नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा। तो आज का आईपीओ बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है क्योंकि इस आईपीओ में मुझे लगता है अच्छा खासा एक धमाका जैसे मतलब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, मैं कुछ डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के नाम आपके सामने डिस्कशन करूँगा, उसका प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए कंपनी का नाम आप देख सकते हैं गाला। आप देखेंगे तो कंपनी का नाम एक्चुअली गाला नहीं है, कंपनी का नाम गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। मैं स्ट्रांग क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो आपको कुछ अलग लेवल का प्रोडक्ट दिखेगा। चलो मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट का पिक्चर दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे देखकर कुछ खास आपको मतलब डेटा आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, साथ ही साथ ट्रेन्स भी दिख रहा है, साथ ही साथ ऑफ रोड गाड़ियाँ भी दिख रहा है, सोलर भी दिख रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस क्या है? तो चलो वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको जानने से पहले कंपनी के जो मतलब डिटेल्स है उसको समझिए। जैसे देखिए कंपनी के डिटेल्स मतलब कंपनी किस सेक्टर को खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं और सर्विसेज देते हैं। देखिए उनमें से कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी है, जहाँ पे विंड प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया। देखिए जिसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरी बात, कंपनी का इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल जो ऑटोमेशंस है उसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब जनरल के ऊपर, साथ ही साथ जो मतलब देखा जाए तो कुछ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल कंपनी हर सेक्टर के ऊपर, हर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ-साथ मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का मोबिलिटी सेक्टर, जहाँ पे ऑटोमोटिव भी हो गया, जहाँ पे रेलवेज़ भी हो गया। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, मतलब इस तरीके से सेक्टर को कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सर्विसेज दे रहा है। अभी देखिए ग्लोबली कंपनी का ग्लोबली का प्रेजेंस कहाँ पे है? कंपनी के देखिए मेनली जो कंपनी का हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। और इंडिया में है और बाकी देखिए कंपनी एक्सपोर्ट कंट्रीज कितने हैं? सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं और कंपनी और एक ऑफिसेज बना के रखे हैं यूरोप्स में। तो देखा जाए तो यूरोप्स में भी कंपनी ऑफिस बना के रखे है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी कुछ दो अलग अलग फैक्ट्रीज है वो भी इंडिया में है। एक देखा जाए तो मुंबई बेस में है और एक साउथ बेस में है। और बाकी कंपनी का अलग अलग जगह पे सारे मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जैसे देखा जाए तो ज- अमेरिका, साथ ही साथ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अफ्रीका में, चाइना में, तो अलग अलग जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो एक क्लियर कट आपको कंपनी के बिजनेस के स्ट्रेंथ आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी कितना स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट का अगर लिस्ट देखूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज, डिक्स जो स्प्रिंग्स होते हैं और उसके साथ साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स है। जैसे और भी आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो हाई टेंशंस जो मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ वेज लॉक वाशर्स जो होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। तो एक एक करके अगर डिटेल्स को देखना है तो जाकर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए तो आपको प्रोडक्ट दिखेगा जैसे डिक स्प्रिंग। ऑब्वियसली मशीनरी के ऊपर डिक स्प्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जो बियरिंग्स होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो इस तरीके से स्प्रिंग जो गाड़ियों में हाइड्रोलिक जगह पे इस तरीके से स्प्रिंग्स को यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स है भी उसका भी लिस्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे देख देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हाई टेंशन जो स्टेनलेस जो फास्टनर्स है उसको भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी कुछ इस तरीके से जो लॉकिंग है, लॉकिंग जो वेजेस लॉकिंग प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी इसी तरीके से जो ग्रिप लॉक वॉशर्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी जिस जो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग तो है ही। साथ ही साथ कंपनी का बेस्ट कस्टमर आपको लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लाइंट का लिस्ट आपको एक देखने को मिलेगा जैसे एल जैसे क्लाइंट्स है। और बाकी देखिए बाहर की कुछ कंट्रीज है, J&E इसका क्लाइंट्स है। साथ ही साथ और भी देखिए हिटाची इसका क्लाइंट्स है। तो लंबा सा लिस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे क्लाइंट्स का। तो कंपनी की मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कट मिल चुके हैं। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के बिजनेस के बारे में।
देखिए अबाउट सेक्शन में जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी स्टार्ट हुआ था 2009 में। तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 15 साल कंपनी इस फील्ड में काम कर रहा है। तो गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिशन कंपोनेंट्स। आप देख सकते हैं प्रिसिशन कंपोनेंट सच एज डिस्क एंड स्ट्रिप जो स्पेयरिंग है तो उसको कंपनी बनाते हैं, कॉयल बनाते हैं, स्पेयर जो स्प्रिंग्स है उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं जो मैं अभी आपको लिस्ट शेयर किया हूँ। तो बाकी इस कंपनी का ग्रोथ कहाँ-कहाँ पे है? देखिए कंपनी खुद के प्रोडक्ट को जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, यूएसए, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड तो इस तरीके से कुछ बड़े से बड़े कंट्रीज़ को खुद के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के 2 अलग-अलग जगह पे कंपनी का बिज़नेस फैक्ट्रीज़ है, वो लोग अलग-अलग डिवीज़न है, इस डिवीज़न के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी की मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी 175 कस्टमर बेस है, 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो लिस्ट मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको मिल चुके हैं। अभी देखिए कुछ और भी डेटा देख लीजिए। कंपनी 294 परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, 390 मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है, तो ओवरऑल अच्छा खासा एम्प्लॉइज़ इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो वर्कफोर्स जो इन एरिया है 182 मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स मतलब वर्क एरिया है 19 एम्प्लॉइज मतलब एज ए स्टोर एंड लॉजिस्टिक के ऊपर काम करते हैं 19 एम्प्लॉइज क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर काम करते हैं एंड 40 एम्प्लॉय टूल्स रूम्स डेवलपमेंट के ऊपर एंड 22 एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के बारे में पता चल गया। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। और ये सारे डेटा आप चित्तरखा.com इस साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैं उसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सारे डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो एसेट है, अगर इस एसेट के बारे में बात करूँ तो 145 करोड़ के आसपास कंपनी का 2022 में एसेट था। वो 2023 में 170 बने और 2024 में ऑलमोस्ट 190 करोड़ के आसपास बने, मतलब हर साल ग्रोथ हुआ। रेवेन्यू तो मुझे बेस्ट लगा, 147 2022 में था, 167 2023 में बने और करंट ईयर में 204 करोड़ 5 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़े उस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ। कंटिन्यूसली प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला 2023 से लेकर, तो मतलब एक साल के अंदर 2023 से लेकर 2024 का जो डेटा है थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। कंपनी में जो डेटा है उसमें से कंपनी की एक मुझे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कंपनी का 55 करोड़ के आसपास कर्जा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर्जा है। अभी कंपनी का कर्जा कितना ज़्यादा है वो मैं आपको बता दूं, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.53 के आसपास है। मतलब कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, कंपनी छोटा होने के बाद कंपनी को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होता है, बहुत ज़्यादा कंपनी के फंडिंग का जरूरत है, तो इसीलिए कंपनी कर्जा उठाया। तो कर्जा उठाने के बाद भी कंपनी इस तरीके से अर्निंग पर शेयर को मेंटेन्स किया, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, 22% अर्निंग पर शेयर मतलब बहुत शानदार है। कंपनी के आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला, एवरेज लेवल के ऊपर है, मतलब अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के पेट मार्जिन 11% से ग्रोथ होता देखने को मिले हैं। अभी चलो देख लेते हैं कंपनीज के इस फील्ड का कंपटीटर कितने सारे हैं। तो इस फील्ड के कंपटीटर जो है बहुत सारे इस फील्ड में कंपटीटर है, जैसे हर्ष इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, एस्केप इंडिया लिमिटेड, सुंदरम मतलब कंपनी है, साथ ही साथ रोलेक्स रिंग कंपनी है। ये सारे कंपनीज का आईपीओ आया था और सारे कंपनीज को देखेंगे तो सबका जो अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर अभी जो गाला प्रिसिशन कंपनी का आईपीओ आ रहा है इसका अर्निंग पर शेयर बेस्ट देखने को मिला और पी रेशियो भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो बाकी डिटेल्स देखने से पहले कुछ पॉइंट्स और भी जानना जरूरी है कि कंपनी इस तरीके से आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, तो आईपीओ लेने का मेन ऑब्जेक्ट जो है बताया जा रहा है कि सेटिंग्स ऑफ ए न्यू मतलब फैक्ट्रीज जो है, कंपनी न्यू फैसिलिटीज मतलब कंपनी नया फैक्ट्रीज ओपन करने जा रहा है जिसके लिए फंडिंग का जरूरत है और वो भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी ने फंडिंग उठा रहा है। साथ ही साथ फंडिंग कैपिटल्स एक्सपेंडिचर, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिटाने के लिए, मतलब जो कुछ खर्चा है उस खर्चा एक्स्ट्रा हो गया उसको मिटाने के लिए फंडिंग उठाया जा रहा है। तो जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, तो इस तरीके से चीज़ों के लिए, और वो भी कौन सा प्लांट में, महाराष्ट्र का प्लांट में। तो साथ ही साथ रीपेमेंट, मतलब कंपनी रीपेमेंट करने वाला है खुद के बोरिंग्स को, ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि खुद के कर्जे मिटाने के लिए कंपनी फंडिंग इशू कर रहा है। ये मैनेजमेंट का एक गुड डिसीजन है।
और मुझे सबसे गुड पॉइंट यही लगा कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है, खुद के कर्जे को कम करने के लिए फंडिंग इशू कर रहा है। अगर कंपनी प्रोमोटर के जेब भरने के लिए पैसा इशू किया जाता तो मैं इस कंपनी से दूर रहता। मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा एक धमाका लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो डेटा डिटेल्स देखने को मिला वो तो बेस्ट है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो आईपीओ का टोटल साइज है तो आप देखेंगे तो 167 करोड़ के आसपास है। छोटा कंपनी है फिर भी धमाका करने के लिए तैयार है। कंपनी 503 से लेकर 529 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस बन रखा, जो फेस वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो टोटल फ्रेश इशू रहेगा, मतलब जो फंडिंग इशू किया जा रहा है, उनमें से ज़्यादातर पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसलिए फ्रेश इशू किया जा रहा है 135 करोड़ के आसपास। और ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा सिर्फ 32 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से इस कंपनी को चीज़ों को पहले स्टडी किया और इस तरीके से कंपनी को पब्लिश करने जा रहे हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। बाकी देखिए, कंपनी का जो आईपीओ का डेट है वो 2 सितंबर है। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 4 सितंबर है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 तारीख को है। और अगर आईपीओ मिल गया तो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 6 तारीख को। अगर आईपीओ नहीं मिला तो आपको 6 तारीख के ही दिन में आपको पैसा रिफंड किया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में हिट हो जाएगा। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 9 तारीख। तो इस सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं जरूर कहूँगा, एक लॉट खरीदने के लिए आपको 28 शेयर खरीदना होगा और करीबन 14,812 रुपीज़ देना होगा। तो बाकी रिटेल कैटेगरीज में आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली अप्लाई कर दीजिए। आपके ओपिनियन के बेसिस में अप्लाई करिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर लास्ट दिन में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब इसका जो लास्ट डेट रहेगा 4 तारीख, 3 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा देखने को मिले तो जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन पॉजिटिव लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का डेटा बेस्ट देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो डिटेल्स है सबसे बेस्ट देखने को मिला है। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।